Assalamu alaikum students, this is our next part of the electrical properties of the solids, and before starting this topic of the intrinsic and extrinsic semiconductors, we must know that what are the semiconductor materials. Semiconductor materials are actually the materials those belong to the fourth A group of the periodic table. Fourth A group of the periodic table is having the property that all the elements belonging to this group they are having the 4 electrons in their outermost shell. They are having the 4 electrons in this वैलेंस शेल. अब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये होता है दैट टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल सच टाइप ऑफ द मटेरियल्स आर हैविंग एन इक्वल एबिलिटी to accept more 4 electrons to complete the octet rule, and they are having the equal ability to donate these 4 electrons to fulfill the octet rule. So that's why they are having an intermediate property, और इसी वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं. अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बिहेवियर भी चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, एज वी हैव स्टडीड दैट एट 0 Kelvin temperature the semiconductor behavior materials are behaving as the insulators, and at room temperature they behave as conductors. Now scientists are continuously striving to make the type of the material जो कि रूम टेम्परेचर पर भी या हम उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस को जो है वो मैक्सिमम इग्नोर कर सकें, और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी या किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो अच्छी कंडक्टिविटी शो कर सके. तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक प्रोसेस डिवाइस किया, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ द डोपिंग. अब नाउ डोपिंग इज़ अ प्रोसेस in which we add impurity to some pure material. Now to understand the definition of the doping we must first understand the terms that what does mean by the term impurity and the pure material. Impurity is not like the garbage. For a pure material is that type of the material which is having all atoms of its own. Suppose कि अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन के आप एग्जांपल लेते हैं, तो जो भी आपके पास मटेरियल एक बल्क में या मैक्रोस्कोपिक जो मटेरियल आपके पास आ रहा है उसके अंदर सब के सब एटम्स को सिलिकॉन का ही होना चाहिए, देन दैट विल बी अ प्योर मटेरियल. अब अगर इस सिलिकॉन के अंदर कोई सी भी आप बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा एटम जो है वो इंक्लूड करते हैं, दैट एटम कैन बी फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ द प्योरिटी टेबल, तो वो जो एटम होगा दैट विल बी नोन एज द इम्प्योरिटी. अब यहाँ से आपके पास दो तरह के मटेरियल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं. एक आपके पास प्योर मटेरियल्स जो हैं वो आपके पास हैं विच आर हैविंग ऑल एटम्स ऑफ देयर ओन. तो हम इस तरह के प्योर मटेरियल्स को हम बोलते हैं दैट दीज मटेरियल्स आर नोन एज द इंट्रिंसिक मटेरियल्स और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. और एक वो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे पास बनते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द टोपिंग, जिसमें हमने कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड कर ली होती है. दिस मीन्स दैट इफ़ द प्योर इज़ हैविंग सम इम्प्योरिटी देन दैट टाइप ऑफ द मटेरियल इज़ नोन एज द एक्सट्रिंसिक मटेरियल. अब डोपिंग की आपके पास कुछ रेशो होती है. सपोज वी आर हैविंग 10⁶ नंबर ऑफ द एटम्स इन अ प्योर मटेरियल. तो अगर इतनी एटम्स में आप एक एटम जो है वो इम्प्योरिटी का ऐड करेंगे, सो दिस इज़ द नॉर्मल डोपिंग रेशो. हम इसको बोलते हैं कि ये एक नॉर्मल डोपिंग रेशो है. जैसे जैसे आप इस वन को इंक्रीज़ करते जाएंगे, सपोज यू आर हैविंग 10⁶ रेशो 2 और 10⁶ रेशो 3 और सो ऑन. जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द इम्प्योरिटी दे विल इंक्रीज, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. अब यहाँ से आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को मज़ीद जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं. The electrical property of the extrinsic semiconductor that depends upon the amount of the impurity to be added or the type of the impurity to be added. हमें पता होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हुए आपने किस तरह की इम्प्योरिटी जो है वो प्योर मटेरियल में ऐड की है. अब इम्प्योरिटी दो तरह की हो सकती है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर एक्चुअली द एलिमेंट्स ऑफ द फोर्थ ए ग्रुप, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स फोर्थ ए ग्रुप के हैं दोज आर ऑल नोन एज अ सेमीकंडक्टर्स. इनमें सबसे फेमस जो है दैट इज़ ऑफ द सिलिकॉन.
अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन की, दैट इन अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑफ द सिलिकॉन द एवरी एटम इज ऑफ द सिलिकॉन, और सिलिकॉन के आउटर में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिलिकॉन, दिस एटम ऑफ द सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय द अदर सिलिकॉन एटम्स, और यहाँ पे हर सिलिकॉन एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रल सिलिकॉन एटम के इर्द गिर्द कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाएंगे 4, एंड दीज 4 कोवलेंट बॉन्ड्स दे विल सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, और एक कम्पैक्ट किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास डेवलप हो जाएगा, और इस कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है टू कंडक्ट द करंट। अब इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास हम 2 तरह की जो हैं वो इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हैं। Number 1 type of the impurity is from the 3A group of the periodic table. It is most famous, that is of the aluminium. And second type of the impurity is from the 5th A group of the periodic table, and the most famous that can be taken as the phosphorus. These are just for the examples. Aluminium and phosphorus, they are just examples. आप कोई भी सिचुएशन टू सिचुएशन इम्प्योरिटी की टाइप जो है वो डिफरेंट हो सकती है। नाउ क्या केस होगा अगर आप 3A ग्रुप का जो एक एटम है एल्यूमिनियम का वो स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके पास सिचुएशन कैसी बनेगी। नाउ योर सिचुएशन लाइक दिस, दैट दिस इज द एल्यूमिनियम एटम। नाउ एज यू नो दैट दिस एल्यूमिनियम इज फ्रॉम द 3A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसके आउटर में आपके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन आउटर में नहीं है। नाउ दिस सिंगल एटम ऑफ द एल्यूमिनियम विल बी सराउंडेड बाय द अदर सिलिकॉन एटम्स। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो इसके चारों तरफ हैं, एंड ईच सिलिकॉन एटम इज कंट्रीब्यूटिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप देखें कि एल्यूमिनियम जो है वो 3 कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, बट द 4th कोवलेंट बॉन्ड इज इनकम्प्लीट, एज इन दिस 4th कोवलेंट बॉन्ड द 1 electron is only contributed by the silicon and there is no contribution from the aluminium। तो यहाँ पर एक जो है वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब ये वैकेंसी दिस इज एक्चुअली हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, सेम पॉजिटिव चार्ज एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये अदर इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर में होगा दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वैकेंसी, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ से आएगा वो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से वैकेंसी जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट होती जाएगी, और कनेक्शन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। जो मटेरियल्स 3A ग्रुप की डोपिंग से बनते हैं, दोज मटेरियल्स आर नोन एज द ट्राईवेलेंट, और वी कैन ऑल्सो call them as the acceptors. This type of the material is formed by the trivalent impurity, and this trivalent impurity creates a p-type substance. अब ये जो मटेरियल बनेगा that will be known as a p-type substance. And why p-type? This p is from the positive type. Positive type means that this trivalent impurity is actually giving a hole, and this hole is having a positive charge, and now in this whole structure there will be a shifting of hole टू मेक दी कंडक्शन ऑफ द करंट पॉसिबल। तो इस वजह से हम इस सब्सटेंस को बोलते हैं पी टाइप सब्सटेंस, एंड रिमेंबर ऑलवेज दैट पी सब टाइप सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग दी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। अब हम आते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब कि आपके पास जो इम्प्योरिटी आ रही है दैट इज़ फ्रॉम द 5th A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमने एग्जाम्पल ही दैट सपोज कि आपके पास फास्फोरस है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। दिस इम्प्योरिटी विल बी नोन एज दी Penta is for the 5 pentavalent impurity. Pentavalent impurity means now phosphorus will be having the 5 electrons in its outermost shell. Now this single atom of the phosphorus will be surrounded by the silicon atoms. Now each silicon atom will contribute electron to make the covalent bond with the phosphorus. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास हर सिलिकॉन जो है वो एटम प्रोवाइड कर रहा है कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए। तो फर्स्ट के इर्द गिर्द एक कंप्लीट अरेंजमेंट बन जाती है
4 कोवलेंट बॉन्ड्स की, जबकि फॉस्फोरस का जो फिफ्थ एटम है दैट विल बिकम एन एक्स्ट्रा, ये आपके ऑक्टेट रूल से एक्स्ट्रा है, सो इट विल बिकम फ्री एंड इट विल बिकम फ्री टू जंप फ्रॉम द एटम टू एटम। तो यहाँ पे देखें कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये पॉजिटिव नहीं बल्कि एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है टू मूव फ्रॉम वन एटम टू द अदर। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से जो आपके पास मटेरियल बनता है दैट इज एन एन टाइप substance. N type substance, N is for the negative type, that was P for the positive type, and this N is for the negative type substance. So this was all about the intrinsic and extrinsic, and in extrinsic we have also discussed the P type substances and N type substances also.